सभी को नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं वॉइस दे रही हूँ। चलिए, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। मेरे सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऑनलाइन अपने दोनों टाइम क्लास लेती हूँ, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। डायबिटीज़ का साइकिल चल रहा था, तो डायबिटीज़ के लिए मेन क्या क्या आसन जरूरी है वो लेके आ गई हूँ। आज पहले ताड़ासन कर लेंगे। सांस लेते हुए मेन डायबिटीज़ के वजह से जब मोटापा बढ़ता है तो डायबिटीज़ सारे बीमारी का जड़ हमारा मोटापा है। तो थोड़ा थोड़ा मोटापा के लिए जो करना चाहिए वो कर लेती हूँ। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन ऐसे आराम आराम से करते रहेंगे। और कटी चक्रासन, मोटापा बिल्कुल 1 इंच भी बढ़ना नहीं देंगे, नहीं तो क्योंकि ये सारी बीमारी खासकर डायबिटीज़ एक बार जो हो गया ना तो चलता रहता है। मेडिसिन आप दवाई तो खाते रहते हैं, तो इसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं आसान आसान योगाभ्यास से, वो लेके आ गई हूँ। चलिए फिर पादहस्तासन, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कम से कम 30 आधा घंटा 45 मिनट। और अभी गर्मी का सीजन है, 45 मिनट 1 घंटा सफिशिएंट है सबके लिए। लेकिन करेंगे, रेगुलर करेंगे तो हम अपने आप को फिट रख पाएंगे। हम फिट रहेंगे तो हमारा परिवार भी थोड़ा शांति रहेगा। कोई भी जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सबका फिट रहना ज़रूरी है। क्योंकि एक जन का तबीयत खराब रहता है तो सारे घर वाले सब टेंशन में आ जाते हैं। क्यों? तो ऐसे करके हम कैसे अपने आप को फिट रखेंगे उसका तैयारी हम अभी से शुरू करेंगे। जो किए नहीं है, जो कर रहे हो वो रेगुलर करना चाहिए। एक दिन कर लिए हो, फिर नहीं करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। खाना हम डेली खाते हैं, ऐसे योगा भी हमको डेली करना चाहिए। मंडूकासन लेके आ गई हूँ, जो डायबिटीज़ के लिए रामबाण है जो बोलते हैं। वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगर आपको घुटने में तकलीफ है, वज्रासन में नहीं बैठ सकते, आप नॉर्मल जैसे बैठ सकते हो वैसे बैठ के कर पाएंगे। और नीचे नहीं बैठ पाए, आप बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। हम पेट के अंदर की जो भी ऑर्गन्स है उसको दबाना है और उसको एक्टिव करना है। हाँ, तो ऐसे ही करते रहेंगे। मंडूका आसन, उसका 3 स्टेप रहता है। लेफ्ट साइड में दबाएंगे तो लेफ्ट साइड में जितने भी ऑर्गन्स है वो एक्टिव होगा। राइट साइड दबाएंगे पहले राइट हैंड, इसके ऊपर लेफ्ट हैंड, नाभि के ऊपर, तो राइट वाला जो साइड है हवा और पेट के अंदर जो ऑर्गन्स है वो एक्टिव होगा। फिर उसके बाद हम करेंगे शशकासन। कम से कम 20 30 20 30 ऐसे काउंट करके खुद ही गिनते रहेंगे और करते जाएंगे। और कोई साथ दे या ना दे, लेकिन खुद फिट रखेंगे ना। खुद बीमार पड़ जाएगा, कोई साथ देने से क्या होगा? खुद ही तो कष्ट तो खुद को मिलेगा ना। चलिए, अब हम करेंगे वक्रासन। ऐसे डाल के कर सकते हैं, नहीं तो इसे पास में रख के कर सकते हैं। आप पहली पहली बार कर रहे हैं तो पास पास में रख के कर सकते हैं। ऐसे ही पास में रख के करेंगे। अगर उधर से तरफ दिखा रहे हो आप डाल के कर सकते हैं। नए नए कर रहे हैं तो इसको आप कर सकते हैं ऐसे। इसका नाम है, आसन का नाम भी जानना जरूरी है। उसका नाम है वक्रासन। अब इसका हम नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। जितना हो पाएगा अपने अपने मन से, जितना आप कर पाएंगे उतना ही करेंगे। 1 2 आसन, लेकिन उसको लंबा करना है। पेट के ऊपर जिससे प्रभाव पड़ेगा और वो जितने भी ऑर्गन्स से एक्टिव हो जाएगा, तो डायबिटीज़ छूमंतर हो जाएगा। चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। छोटा सा प्रयास लेके आ रही हूँ, सिंपल सिंपल सा बता रही हूँ, कोई ज़्यादा भारी भारी नहीं बता रही हूँ। मुझे जो गुरु ने जिसने सिखाए हैं वही सिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और मैं खुद ही योगा करती रहती हूँ डेली। कोई आए, मैं क्लास लेती हूँ, जो कोई आए कि नहीं आए मैं अपना काम करती रहती हूँ। देखिए, ये है गोमुखासन। इससे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ देखिए, पीछे वाला हाथ नहीं आ रहा है तो एक रुमाल पकड़ेंगे, नीचे पीछे ऊपर से पकड़ेंगे और नीचे से उसको खींचते रहेंगे तो धीरे धीरे वो हाथ बढ़ता जाएगा।
सबका समाधान है योग के पास। योग है तो सब समाधान है। योग करते रहेंगे। जो इतना तनाव है, अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध का तनाव है, लेकिन उस तनाव को हटाना है। और तनाव ज़्यादा टेंशन लेके हम बीमारी को न्योता नहीं देना है हमको। तो अपना काम हम करते रहेंगे। हो गया है हमारा ये गोमुखासन। अब करेंगे हम पद्मासन। पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन करेंगे। यानी पद्मासन में जो जो कर पाएंगे, इसे ज़रूरी नहीं हम ज़बरदस्ती नहीं है, जो अपना फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हमको आसन वगैरह करना है, लेकिन करना है। मैं डांट नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। और मैं छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे बातों को थोड़ा सा गौर से लीजिए और योगाभ्यास करते रहिए। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। आप उठ सकते हैं तो उठेंगे, इसे ज़रूरी नहीं कि आप उठेंगे। जितना आपको करना है, लेकिन जितना आप कर सकते हैं अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से करना है। कौन क्या कर रहा है वही नहीं देखना है। हमको क्या बीमारी है, हम कैसे ठीक होंगे, उसी हिसाब से हमको करना है। लेकिन जो एक दो आसन हम करेंगे उसका टाइमिंग हम बढ़ाते जाएंगे। धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं होगा, धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। अब आ जाएंगे पवन मुक्तासन। ये है अर्ध पवन मुक्तासन। कंधे में दर्द है तो सर नहीं उठाना है, आराम आराम से इसे रख के करना है। दर्द नहीं है तो अब देखिए, आप करेंगे, आप खुद ही महसूस करेंगे कहाँ कहाँ आपके बॉडी पार्ट्स में कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है, कहाँ दबाव जा रहा है, आप खुद ही समझ जाएंगे। कहीं भी गांव में है, शहर में है, कोई भी जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो ऐसे धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। और इसे और एक रिक्वेस्ट है, जहाँ जहाँ आप भी देख रहे हो, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मुझे सुनकर और देखकर जानकर अच्छा लगेगा, नहीं ये लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे व्यूअर से। और मेरे सारे व्यूअर को भेज से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दिल से, हृदय से, अंतर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए कुछ कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए बड़ी बात है। देखिए, ऐसे तो बंधा आसन, ऐसे पकड़ लेंगे एड़ी को और आराम आराम से उठेंगे। आप खुद ही करेंगे ना, आपको पता चलेगा आपका कहाँ, आपका शरीर में कहाँ कहाँ प्रेशर आ रहा है। अब हम करेंगे, दोनों पैर को सीधा कर लेंगे, दोनों हाथ बटक के नीचे रखेंगे और दोनों पैर को, दिख रहा है, मुझे लगा कि नहीं दिख रहा है। उत्तान पादासन। देखिए, घुटना सीधा, पंजा सीधा। अगर सुने, ध्यान रखिए, कमर दर्द है तो एक एक पैर में करना है। मैंने जो यहाँ नहीं कर रही हूँ, और पिछले बार वीडियो में, तीसरे वीडियो है मेरे इसके ऊपर शायद, उसमें मैं दिखा रही हूँ कैसे एक एक पैर उठा सकते हैं आप। उत्तान पाद, कमर दर्द है तो ये ध्यान में भी रखना है। योगा करते समय हमको अपना सावधान भी रखना चाहिए, कौन सा आसन हम कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादा बीमारी है तो अपना डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आप कर सकते हैं। इसे देखा देखी नहीं करना है, कौन क्या कर रहा है देख के नहीं करना है। बीमारी है हमको तो डॉक्टर से कंसल्ट करके हमको योगाभ्यास करना है। और ये जो कर रही हूँ मैं सर्वांगासन, धीरे धीरे ऊपर उठाते रहेंगे। लेकिन ये डायबिटीज़ के लिए नहीं है। डायबिटीज़ को हम कैसे कंट्रोल में रखेंगे, ओके, उसके लिए भी हमको योगाभ्यास करना है। तो ये वाला सब करते रहेंगे ना तो डायबिटीज़ होगा ही नहीं, होगा तो भाग जाएगा। पहले से हम तैयार, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ऐसे योगाभ्यास करते रहेंगे तो बीमारी हमारा पास ही नहीं आएगा। नहीं, ये तो योगाभ्यास कर रही है, इसके पास नहीं जाना है। बच्चों जैसा बोल रही हूँ ना, क्या करना है, करना पड़ता है। खुद बचपन को हमेशा ज़िंदा रखना है। अब आ जाएंगे प्राणायाम सेशन में। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हमको हमारा एनर्जी, शक्ति हम अर्जन करते हैं। देखिए, लंबी गहरी सांस लेते, जितना हम सांस लेते रहेंगे लंबी गहरी सांस, उतना ही हमको एनर्जी मिलता है, शक्ति मिलता है अंदर से बाहर। और बाहर निकल के करते रहिए। आपका घर में जगह नहीं है तो खिड़की दरवाज़ा खोल दीजिए, बाहर की हवा, ऑक्सीजन आने दीजिए और उसी में आप एक्सरसाइज प्राणायाम करते रहिए। फिर आ गई मेरे अनुलोम विलोम में, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना इसलिए मैं लेकिन आपको
ज़्यादा टाइम थोड़ा करना पड़ेगा। कष्ट तो हो रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा इसे प्रैक्टिस करने, मेडिसिन खाने से तो अच्छा है ना योगा करना है। योगा रोग बड़ा नहीं है, योग बड़ा है। तो कौन बड़ा जो है उसका बात तो मानना चाहिए ना, करना चाहिए ना। फिर कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका से हम शक्ति अर्जन किए थे, और कपालभाति से हमारा अंदर की जितने भी टॉक्सिन है, विकार वर्जन, वो शक्ति अर्जन है, विकार वर्जन है। देखिए पेट को अंदर से धक्का देंगे और सांस छोड़ेंगे, अंदर की जितनी भी गंदगी हम बाहर निकल जाता है। और याद रखेंगे कपालभाति हम जब करेंगे तो खाली पेट होना है। अगर आपको शाम को कर रहे हैं तो आपको जल्दी खाना खाना पड़ेगा। 11-12 बजे तक कर लीजिए तो 6 बजे तक आपका पेट खाली हो जाएगा, तो आप कपालभाति कर सकते हैं। अनुलोम विलोम खाना खाने के 2 घंटा 1-2 घंटे के बाद आप कर सकते हैं कभी, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम खाली पेट में करना चाहिए ऐसे। और शक्ति अर्जन करना है ना भस्त्रिका करके, और विकार वर्जन, अंदर के जितने भी टॉक्सिन है उसको बाहर निकाल देंगे, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और प्राणायाम जरूरी है। प्राणायाम अब भले ही आप आसन नहीं कर पाए, लेकिन प्राणायाम करते रहेंगे। प्राणायाम में भी बहुत सारे शक्ति, जितना लाभ हमको आसन से नहीं मिलता है उससे कहीं गुना ज़्यादा हमको प्राणायाम से मिलते हैं। तो क्या ना करें हम, प्राणायाम एक जगह में बैठ जाएंगे, भजन लगाते रहेंगे, प्राणायाम करते रहेंगे। ये देखिए मैं बाह्य प्राणायाम कर रही हूँ, इसमें हमारा त्रिबंध लगता है। जो कर पाएंगे वो करेंगे, ऐसी ज़रूरी नहीं है। थोड़ा ये लगता है, देखिए मूलबंध यानी अपना मलद्वार के पास जो है उसको मूलबंध बोलते हैं। उसको खींच के ऊपर आना, उसको ऊपर उठाते रहेंगे। पेट अंदर यानी उड्डयन बंद और जलंधर बंद से लगा के हम करेंगे त्रिबंध के साथ। उसका नाम है बाह्य प्राणायाम। फिर एक रह गया चक्की चक्की चलाओ और मोटापा घटाओ, डायबिटीज़ के कंट्रोल में रखो। सारे बीमारी का जड़ हम मोटापा रहता है, तो चक्की चलाते रहेंगे। हमारा पुराना ज़माने को हम वापस लौट जाते हैं। पहले के ज़माने में कैसे चक्की से सारे काम खुद ही करते थे। अब मशीन आ गया है, जितना मशीन आ गया उतना बीमारी बढ़ रहा है क्योंकि लोगों का आदत छूट गया है काम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए। योगाभ्यास, इसलिए योगाभ्यास करते रहिए। वो सब तो मशीन में आप कर रहे हैं ना, इसलिए योगाभ्यास करते रहिए और ख़ुद के लिए टाइम दीजिए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और कल मिलेंगे और एक छोटा सा प्राइज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।